इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 आईईडी के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि जब खुफिया इनपुट्स मिले थे उसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी और इसने फायरिंग की पुलिस पर, यानी मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ दोनों ओर से और उसके बाद फिर ये पकड़ में आता है। 2 आईईडी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, अबू यूसुफ इसका नाम है और ये एक बहुत बड़ी लीड हो सकता है और गिरफ्तारियों को लेकर। ये तस्वीरें आप देखिए, एनएसजी आईईडी को डिफ्यूज कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं ये, क्योंकि 2 आईईडी इसके पास से बरामद हुए और ये जो इसका मूवमेंट था इसको पूरी तरह से ट्रैक किया जा रहा था और अब ये किन के पास जा रहा था, किन से मिलने जा रहा था और ये कहां से आया था, क्या किसी मिशन पर था। देखिए, बहुत अहम सवाल है इस वक्त जो इस पूरे मामले में सबके जहन में होंगे, लेकिन ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट एनएसजी आईईडी को डिफ्यूज करती हुई आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। 2 आईईडी इस आतंकी के पास से बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ये बताया जा रहा है आईएसआईएस का आतंकी है। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। प्रमोद, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? 2 आईईडी मिले हैं, डिफ्यूज किया जा रहा है उन्हें। जी बिल्कुल, 2 आईईडी मिले हैं और एक रिवॉल्वर मिली है जिसके साथ इनका शूट आउट हुआ था, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि इसके जो टारगेट पे था, कोई दिल्ली का एक ऐसा प्रोमिनेंट एरिया था जिसकी बाकायदा रेकी कर चुका था और लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग ये कर रहा था। और इसके साथ कई इसके और भी साथी मौजूद हैं जिनकी तलाश के लिए करीब 4 से 5 टीमें जो है स्पेशल सेल की, वो दिल्ली में अलग अलग जगह रेड्स कर रही है। फिलहाल अभी तक इतनी जानकारी है कि बड़ी प्लानिंग के साथ ये यहाँ पर आया था और बाकायदा लॉजिस्टिक इसको जिसने भी प्रोवाइड की थी उसके बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन ज्यादा जानकारी स्पेशल सेल अभी शेयर नहीं कर रही है क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज है। और ऐसे में जो है अगर ज्यादा जानकारी लीक होती है तो जिनको पकड़ने के लिए रेड की जा रही है वो फरार हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल के लिए कि जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, इसके टारगेट पे दिल्ली का एक प्रोमिनेंट एरिया था और बहुत बड़ा ये धमाका करना चाहता था। इसके लिए बाकायदा 2 आईईडी का इंतजाम इसने किया था। हथियार और भी इसको चीजें जो है मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल के हत्या चढ़ गया। पूरे इससे जो मॉड्यूल है इसकी धरपकड़ के लिए स्पेशल सेल की टीमें जगह जगह रेड्स कर रही है। और स्पेशल सेल को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से दिल्ली में कई बड़े धमाके करने की या फिर लोन वुल्फ अटैक की एक साथ काफी ज्यादा लोगों की जान लेने की प्लानिंग में ये लगे हुए थे। प्रमोद, खुफिया एजेंसियां लगातार इस बात का अलर्ट कर रही थी, अलर्ट पर थे सब लोग और यही कारण है कि इनपुट जब मिले इसके मूवमेंट के तो इसे दबोच लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि 2 आईईडी बरामद हुए हैं, ये किन से मिलने जा रहा था, इसका पूरा गैंग कौन सा है, क्या उनकी प्लानिंग थी? देखिए, बिल्कुल यही चीजें जो है स्पेशल सेल इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर कौन कौन लोग और इसके साथ थे, क्योंकि इसके पास इसको जब बीती रात 11:20 पे गिरफ्तार किया गया था तो इसने बाकायदा स्पेशल सेल की टीम के ऊपर फायरिंग की थी और उसके बाद स्पेशल सेल ने भी थोड़ी फायरिंग की थी, कई राउंड फायर हुए थे। और उसके बाद जब इसको पकड़ा था तो इसके पास से आईईडी बरामद हुआ, रिवॉल्वर बरामद हुई थी और उसके बाद ये जिससे भी मिलने जा रहा था, क्योंकि इसको धौला कुआं से करोल बाग की तरफ जाने वाली रिज रोड के ऊपर गिरफ्तार किया गया था। और इससे जब इनिशियल में पूछताछ की गई थी, प्रारंभिक जांच जब स्पेशल सेल ने की तो उसने बताया कि लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग थी इसकी और इसके साथ कई और साथी है दिल्ली के अलग अलग जगह पे है। हालांकि इंट्रोगेशन में ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं बता रहा था, लेकिन जब इससे पूछताछ की तो स्पेशल सेल की कई जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे लोकेशन पे गई है और इसके साथ ही जो कई और भी है जिन्होंने इसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करी थी और इसको बाकी चीजें जो प्रोवाइड करना चाहते थे उन सब की धरपकड़ करना चाहती है, क्योंकि स्पेशल सेल को लगता है ये अकेला नहीं है। इसकी गिरफ्तारी एग्जैक्टली हुई कहां से है और जहां से गिरफ्तारी हुई है क्या वही लोकेशन थी इसकी टारगेट पर? देखिए, बिल्कुल वो लोकेशन नहीं थी, क्योंकि जिस जगह से गिरफ्तार हुई है वो रिज का एरिया है, यानी आसपास जंगल ही है। धौला कुआं से अगर करोल बाग की तरफ जाते हैं तो रिज रोड पड़ता है जो पूरा सुनसान एरिया होता है, उस जगह पर इसकी गिरफ्तारी हुई है।
लेकिन दिल्ली की वो कौन सी प्रोमिनेंट ऐसी जगह थी जहां पर ये लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था, ये जहां पे ये उस जगह को दहलाना चाहता था, उसकी बाकायदा ये रेकी कर चुका था। लेकिन अभी इतनी सारी जो ऑपरेशनल डिटेल है वो स्पेशल सेल शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि स्पेशल सेल का मानना है कि अभी उनका ऑपरेशन जारी है और कई टीमें जो है लगातार रेड कर रही है, क्योंकि इसके बाकी साथियों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निकल गए तो वो फिर कहीं और जाके इस की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्हें पकड़ना जरूरी है, इसलिए ऑपरेशनल डिटेल जो है वो शेयर अभी स्पेशल सेल नहीं कर रही है। लेकिन ये साफ कर दिया है कि एक लोन वुल्फ अटैक का प्लान था जिसकी बाकायदा ये रेकी कर चुका था, और इसके साथ कई और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी, यानी अगले कुछ घंटों में हमें। लोन वुल्फ अटैक की आप बात कर रहे हैं ना, ये पहली बात तो ये कि ये ज्यादा सतर्क करने वाली खबर है, लेकिन क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो लगातार अलर्ट कर रही थी और सुरक्षा चाक चौबंद, यही नतीजा है कि ये पकड़ा गया। लेकिन हमें ये समझना होगा कि लोन वुल्फ अटैक की स्ट्रेटेजी अपनाना शायद इनके लिए आसान था, इस आतंकी के लिए आसान था, क्योंकि ये 1 से 2 या 2 से 3 होकर इस प्रकार की किसी भी साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। ये सबसे आसान है, हमने देखा है हाल ही के दिनों में। बिल्कुल पायुल, लोन वुल्फ अटैक जो है हिंदुस्तान में शायद ही बहुत नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल। और इसकी कल्पना इस तरीके से की जाती है कि जब लोन वुल्फ अटैक होता है तो एक बड़ी गाड़ी के अंदर आईईडी या किस चीज को लेके जो भीड़ है या मॉब है उसके ऊपर कुछ चलती है। हम विदेशों में इस तरीके के अटैक देखते आए हुए हैं। हाल ही में हमने फ्रांस में देखा था। बिल्कुल, और उसी तरीके का अटैक जो है, क्योंकि आईएस का ये संदिग्ध आतंकी है, बाकी जो जितने भी आतंकी संगठन है वो लोन वुल्फ अटैक पे नहीं करते। आईएस का ये संदिग्ध आतंकी है और लोन वुल्फ अटैक के जरिए ये बड़ी तादाद में लोगों की जान लेना चाहता था। और इसके पास से जो आईईडी मिले हैं, तो शुरुआती जो जांच है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये एक विदाइन अटैक भी कर सकते थे, कि किसी बड़ी गाड़ी में आईईडी के साथ एक्सप्लोसिव चीजें भरकर और कई लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पे जाके किसी एक प्रोमिनेंट जगह पर ब्लास्ट कर सकते थे, जिससे कि काफी ज्यादा हानि हो सकती थी। लेकिन अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी इससे पूछताछ चल रही है। प्रमोद, हम देख रहे हैं कि आईईडी को डिफ्यूज किया जा रहा है तस्वीरों में, अभी इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या ये आपने कहा इनिशियल स्टेज है, तो ये बहुत ज्यादा घातक तो भी नहीं होगा फॉर श्योर, लेकिन अभी क्या डिफ्यूज कर दिए गए हैं दोनों आईईडी? जी बिल्कुल, जो आईईडी जो है उन्हें डिफ्यूज कर दिया है। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और बाकी जो टीम है वो पहुंची थी, उसको डिफ्यूज करके उसको स्पेशल सेल अपने साथ ले जाएगी। और बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि इन 2 आईडी के अलावा क्या इसके बाकी साथियों के पास और भी आईडी है या बाकी कोई किस तरीके का जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है वो तो नहीं है। उन चीजों की को भी रिकवर किया जाएगा। और इसके साथ में जो आईडी था इसका इस्तेमाल कैसे होना था, किस टारगेट से, किस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाना था, इसकी जानकारी स्पेशल सेल जुटा रही है। क्योंकि इन सारी जानकारियों के बाद ही इस पूरे मॉड्यूल को जो है उसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार थ्रेट आ रहे थे कि बड़े आतंकी हमला हो सकता है, किसी तरीके से दिल्ली के साथ साथ बाकी जगहों पे निशाना बनाया जा सकता है, उसको लेके जितनी भी एजेंसियां हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। प्रमोद, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, वहां का निवासी है, क्या वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है? वहां पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? देखिए, पूरी जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, उन्हें जितने भी स्टेट है, उन सबको अलर्ट जारी किया है। और इससे पूछताछ में जो चीजें निकल के आ रही है, जिस स्टेट का या फिर किसी जगह का नाम सामने आ रहा है, तो एक जो अलर्ट है उस स्टेट के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको दिया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके के होगा, क्योंकि पूरी तरीके से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस मॉड्यूल को बस्ट किया जा सकता है। हर जगह स्पेशल सेल एकदम से नहीं पहुंच सकती, इसलिए यूपी की एटीएस को या एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है कि इन जगहों पे इस तरीके के लोग हो सकते हैं। तो वहां पर एक तरीके से पूरा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तरीके से सेंट्रल एजेंसी जो है इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रही है। और एक जो इनपुट है वो प्रमोद, आपसे सारी अपडेट हम लेते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, लोन वुल्फ अटैक की फिराक में था ये आतंकी, जिसे दबोच लिया गया, जिसे पकड़ा गया, इसने फायरिंग की थी और मुठभेड़ में ये इसकी गिरफ्तारी हुई है। आप समझिए उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है और ये लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था। 2 आईईडीज के पास से बरामद हुए हैं जिन्हें डिफ्यूज किया जा चुका है। अब जांच आगे इस दिशा में कि किन के पास ये जा
रहा था, कौन सा टारगेट था इसकी लिस्ट में और कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई थी, ये बहुत बड़ी सफलता है, इसको ऐसे मानिए। लेकिन लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग अपने आप में ही भारत में बहुत कम यानी ना के बराबर देखने को मिली है, तो ये भी एक चैलेंज होगा। हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज़ विश्वसनीयता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हर एक जानकारी तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.